तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है द रिक्रूट और इस वीडियो में मैं सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें के टोटल 6 एपिसोड्स और इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे 6 एपिसोड्स को कवर करूंगा। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख ले। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ के सीजन 1 खत्म हुआ था। ज़ेक रिपब्लिक में निचका ओवेन को बहुत पीट रही थी और उसे पूछती है कि तुम हो कौन। अपने बारे में वो बताता है, कहता है कि वो एक CIA लॉयर है। निचका कहती है फिर तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ वर्जीनिया में एमेलिया अपने न्यूज रूम में रिपोर्टिंग कर रही थी और ये समय था 90 मिनट पहले का। उसे हैना का कॉल आता है और वो घबराई हुई आवाज में बता देती है कि ओवेन किडनैप हो गया। इधर GPS को ट्रैक करते हुए डॉन और उसकी टीम लोकेशन तक पहुंच जाती है और वहां उसे 4 गाड़ी दिखती है और वो अपनी टीम से कह देती है कि अगर ओवेन मिल जाए तो उसे कुछ करना मत, क्योंकि उससे पहले मैं बात करूंगी। निचका जैसे ही ओवेन को मारने वाली थी, अंदर में डॉन की टीम गोलीबारी शुरू कर देती है जिससे कि निचका और ओवेन के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। आखिर में डॉन वहां आती है, पूछती है मैक्स कहाँ है। ओवेन कहता है वो मर चुकी है और ये उसकी बेटी है। आखिर में वो लोग निचका को पकड़ के ले जाते हैं और डॉन निचका का बंदूक उठाती और ओवेन को मारने वाली थी, क्योंकि वैसे भी ओवेन को उसके सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। ओवेन अपनी जान बचाने के लिए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसे चुरा रही हो, वैसे तुम्हें भी मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, तुम तो मुझे भी बर्बाद कर सकती हो। ओवेन का बहुत खून बह गया था और वो बेहोश हो रहा था। तभी वहां सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और लेस्टर को अपने सामने देखकर ओवेन राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ रशिया के साखालिन आइलैंड में हम एक कोरियन लड़की और उसके एक साथी को देखते हैं जो कि ट्रक से कहीं जा रहे थे। तभी उनके सामने 2 मास्क मैन आते हैं जो उस लड़के को मार डालते हैं और लड़की को किडनैप कर लेते हैं। ये लड़की कहानी से कैसे जुड़ी हुई है ये भी पता चलेगा। आखिर में ओवेन अमेरिका पहुंच जाता है और लेस्टर बताता है कि यहाँ CIA की हालत भी बहुत खराब है। ओवेन उसे एक आइडिया देता है कि मैक्स के जगह निचका को वो लोग एसिड बनाकर भेज सकते हैं। फिर वहाँ हैना आती है और लेस्टर बताता है कि इसी लड़की ने तुम्हारी जान बचाई। अगर इसने एमेलिया को कॉल नहीं किया होता तो शायद CIA तुम्हें बचाने के लिए नहीं आती, लेकिन तुम उसे कुछ बताना मत। हैना ओवेन को समझाती है कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा बचाने के लिए नहीं आऊंगी। वो ओवेन को बता देती है कि वो अपार्टमेंट से शिफ्ट हो रही है। इधर बॉस मतलब जो CIA के डायरेक्टर हैं वो डॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि मैक्स मारी गई, उनकी सबसे कीमती एसेट थी। वो डॉन से कहता है वहां से चले जाने के लिए और अपना शक्ल न दिखाए। बॉस चाहते हैं कि निचका की जांच हो और उसे एसिड बनाकर भेजा जाए। डॉन वॉशरूम में आकर ओवेन से मिलती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जो कॉन्स्पिरेसी है इसका इल्जाम किस पर डाला जाए। ओवेन कहता है मैक्स और जेंडर पर इसका इल्जाम लगाया जाए। दूसरी तरफ दूसरे वॉशरूम से निचका उन दोनों की बातें सुन रही थी। ओवेन उसे पूछता है क्या तुम मुझे मारना चाहती थी। डॉन कहती है मैं बस कुछ समय के लिए तुम्हें बचाई नहीं, और अगर मुझसे दुश्मनी मोल लोगे तो मौत तो मिलेगी। डॉन के जाते ही निचका वेंट के रास्ते अंदर आ जाती है और वो ओवेन को ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है। ओवेन उसे बता देता है कि तुम CIA के लिए एसेट के तौर पे काम करोगी। निचका ये नहीं करना चाहती, लेकिन ओवेन कहता है कि रशियंस को अगर पता चलेगा कि तुम्हारी माँ CIA के लिए काम करती थी, तुम वैसे भी मरोगी। यहाँ काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। खैर, कहानी जाती है 1 हफ्ते के बाद। ओवेन ऑफिस आकर अपने बॉस नाइलैंड से मिलता है और कहने लगता है कि तुम जिस तरीके से काम करते हो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। तुम में हिम्मत तो है, लेकिन तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम सिर्फ एक लॉयर हो। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम सिर्फ ऑफिस में बैठे रहोगे, ना किसी को मेल करोगे ना किसी को फोन, कुछ नहीं करोगे जब तक कि हम तुम्हारा फैला हुआ रायता समेट नहीं लेते। ओवेन अपने ऑफिस में आता है और उसका ऑफिस पूरी तरह से साफ करवा दिया गया था। वो एमेलिया को देखता है, उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन एमेलिया भी उसे अवॉइड कर रही थी। कहती है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो मुझे भी क्रिमिनल समझा जाएगा। इसके बाद वो किसी तरह अपना समय काटने लगता है। तभी देखते हैं कि उसके लिए एक मेल आया था जो कि उसके नाम से तो नहीं था, बस उसके रूम नंबर से मिलता है, और उसके ऑफिस में जो पहले काम करता था बिल, उसके नाम से आया था ये मेल, जिसमें कि एक कोड लिखा हुआ था। इस बारे में वो चेबिन से जाकर बात करता है और उसे पूछता है मेरा केबिन मुझसे पहले किसका हुआ करता था। चेबिन एक नाम बताता है, बिल बीमस। ओवेन कहता है कि उस आदमी के नाम से कोरिया से एक लेटर आया है। ओवेन बिल के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन
चेबिन कहता है वो तो मर चुका है और अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था तो वो चला जाता है वही टेक वाले लड़के से बात करने के लिए, और जैसे ही वो कागज में लिखा हुआ कोड कंप्यूटर में डालता है उसका कंप्यूटर लॉक हो जाता है और सोल्जर्स वहां आकर ओवेन को अरेस्ट कर लेते हैं। नाइलैंड उसे याद दिलाता है कि तुम्हें कहा गया था ऑफिस में ही बंद रहना, और वो ओवेन को समझाते हैं कि तुम्हें इस केस से दूर रहना है। ओवेन कहता है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं वो साउथ कोरिया सोल के पैराडॉक्स होटल का कोऑर्डिनेट है, उसे फौरन कोरिया जाना होगा ढूंढने के लिए कि आखिर ये ब्लैकमेल लेटर किसने भेजा है, क्योंकि अगर वो पता करने में कामयाब रहा कि लेटर किसने भेजा है तो इस पनिशमेंट से उसे छुटकारा मिल जाएगा। चेबिन को ऑफिस में बुलाया जाता है और नाइलैंड चाहते हैं कि वो ओवेन के साथ कोरिया जाए। वो पहले तो बहाना मारता है लेकिन नाइलैंड उसे ऑर्डर देता है तुम्हें जाना होगा और उन्हें पता करना होगा कि RQ स्वॉलो जो कोड है ये जानकारी किसके पास से आई है। ओवेन अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो वो एक लड़की जिन ली को याद करने लगता है जिसे वो बचपन में बहुत पसंद किया करता था। फिर उसे निचका कॉल करती है और वो पैसे मांगती है, नहीं तो वो ओवेन के सारे सीक्रेट्स CIA वालों को बता देगी। फिर वो चली जाती है लेव और लोवा के लोगों को मारने के लिए। कोरिया जाते वक्त जिन ली के बारे में वो सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट्स देखने लगता है और चेबिन के पूछने पर वो बताता है कि वो जब छोटा था तो उसके पापा सोल में काम करते थे और वो स्कूल में था जब वो पहली बार जिन से मिला था। उसकी फर्स्ट किस वही थी। लैंड करते ही मिलिट्री के लोग उन्हें वेलकम करने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर दोनों को ग्रेस नाम की लड़की के सामने लाया जाता है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी NIS के लिए काम करती है, और वो चेबिन को अंदर आने को बोलती है और कहती है तुम्हारा असिस्टेंट बाहर ही रहेगा। मगर ओवेन कहता है मैं कोई असिस्टेंट नहीं हूँ। ग्रेस उसे पूछती है कि आपके ऐसे लास्ट मिनट कोरिया आने के पीछे का रीजन क्या है। चेबिन बस इधर उधर की बातें करते रहता है जिससे कि ग्रेस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ओवेन के पास में एक ऑफिसर ह्यून किम आकर बैठ जाता है जो कि उसके साथ खाना शेयर करता है और कहता है कि पूछताछ में थोड़ा वक्त तो लगेगा क्योंकि ग्रेस थोड़ी सख्त भी है। अपने बारे में वो बताता है कि वो यहाँ क्लर्क है। वो ओवेन से पूछता है कि क्या तुम पहले कभी सोल आए हो। ओवेन को ऐसा लगने लगता है कि ह्यून किम मौका देखकर उसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है। ह्यून किम कहता है तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, मुझे पता है कि तुम उसके असिस्टेंट नहीं हो, तुम लॉयर भी नहीं हो। ओवेन कहता है मैं बिल्कुल एक लॉयर हूँ। वो ओवेन से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो बस बहाना मारते रहता है। आखिर में दोनों को जाने दिया जाता है लेकिन चेबिन उसे तो अभी भी यकीन है कि NIS के लोगों को उन लोगों ने जो कुछ भी बोला उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ होगा। NIS के लोग जरूर दोनों के पीछे ही होंगे और ऐसा ही होता है। ह्यून किम दोनों को फॉलो कर रहा था और दोनों एक होटल में आते हैं रहने के लिए और दोनों का अलग अलग रूम था। ओवेन के रूम में एक लेटर होता है और ये उसी इंसान की तरफ से आया था जिससे उसे पहले लेटर आया था, जो ओवेन को रात 9 बजे एक क्लब में बुला रहा था। वो चेबिन को कॉल करता है लेकिन वो तो आराम से नहा था। फिर वो बाहर आकर क्यून हिम से जाकर मिलता है और उसे किमची खाने को देता है और उसे कहता है कि तुम बेकार ही हम पर नजर रख रहे हो, हम बस यहाँ थोड़ा कुछ लीगल काम करने के लिए आए हैं। वो उसके स्टीयरिंग पर एक धागा बंधा हुआ दिखता है जिसे कि मेडुप भी कहते हैं कोरियन में। तो ह्यून किम कहता है कि मेरी वाइफ नन ही ने मुझे ये सिखाया है। खैर इसके बाद ओवेन तुरंत एक कैफे पहुंचता है और वहां पर वो एक लड़की को देख रहा था और वही है उसके बचपन की प्यार जिन, जो ओवेन को भी पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जिन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ओवेन अपना रीजन नहीं बताता और उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई जब मेरे डैड दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वो क्लब पहुंचता है तो उसे चेबिन कॉल करता है, पूछता है कि तुम कॉल क्यों कर रहे थे। ओवेन बताता है कि उसे फिर से एक लेटर मिला था और वो एक नाइट क्लब में आया हुआ है उस ब्लैकमेलर से मिलने के लिए। फिर वो देखता है कि ह्यून किम भी उस नाइट क्लब में पहुंच गया था ओवेन को फॉलो करते हुए। चेविन ओवेन से कहता है कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जल्दी जल्दी में ओवेन एक आदमी से टकरा जाता है और इस वजह से वो आदमी ओवेन को पीटने लगता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में ओवेन को बचाने के लिए ह्यून किम सामने आता है और बदमाशों से लड़ने लगता है। ओवेन को लेकर वो वहां से निकलता है और दोनों गाड़ी में आकर बैठते हैं और ह्यून किम ओवेन के चेहरे पर कुछ स्प्रे कर देता है जिससे कि ओवेन को समझ आ जाता है कि असली ब्लैकमेलर ह्यून किम है। ओवेन को जब होश आता है तो ह्यून किम उसे सिर दर्द की दवाई देता है, मगर ओवेन कहता है कि फिलहाल मेरा सिर दर्द तुम हो। ओवेन इस जगह को पहचान पा रहा था, जब उसके पिता का कत्ल हुआ था तो वो यहीं रहता था। इस जगह का नाम है योंगसान गैरिसन। ह्यून किम अपनी पत्नी के बारे में बताता है जिसका नाम है नान ही, जिसे रशियंस ने पकड़ लिया था और ये वही औरत है जिसे हमने पहले देखा था और अब वो चाहता है कि CIA उसकी मदद करे उसकी पत्नी को वापस लाने में। वो अपने इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद नहीं ले सकता क्योंकि उन्हें लगेगा कि ह्यून किम रशियन से मिला हुआ है और उसे इस काम से निकाल दिया जाएगा।
वो बताता है कि उसकी पत्नी सखालिन आइलैंड से कोरियन लोगों को यहाँ लाने में मदद करती थी। जब से उस आइलैंड में रशियंस का कब्जा हो गया है इसलिए वो बहुत कम ही फोन कर पाती थी, लेकिन एक दिन उसका कॉल आना ही बंद हो गया। उसकी पत्नी एक एनजीओ के लिए काम करती है। ओवेन उसे पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी जासूस है? ह्यून किम कहता है कि नहीं, और उसकी पत्नी को ये भी नहीं पता कि उसका पति इंटेलिजेंस NIS के लिए काम करता है। वो ओवेन के साथ काम करना चाहता है और 48 घंटे के अंदर अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता है। पोर्ट लुइस मॉरिशस में डॉन पहुंचती है वहां के रीजनल ऑफिस में, क्योंकि अब उसे यहीं काम करना पड़ेगा और वहां उसे रीना और माइक मिलते हैं। और ये जगह डॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो मजबूर है, उसे यहाँ काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक फ्लैश केबल आता है और ये जान के उसे झटका लगता है कि यहाँ उसके लिए कोई ऑफिस भी नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को धमकी देकर बाहर निकाल देती है। ओवेन होटल में आकर चेबिन को सारी बात बताता है और उससे पूछता है कि अब प्लान क्या है, मगर चेबिन को लगता है कि ओवेन को वापस लौट जाना चाहिए। फिर वो सोने के लिए चला जाता है और ओवेन से कहता है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो। ह्यून किम अपने घर आता है और अपनी पत्नी नानी का वॉइसमेल सुनता है और उसे याद करते रहता है। ओवेन एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, लेकिन कोरियन आदमी जो उसे बार बार देख रहा था। ओवेन को ये काफी अजीब लग रहा था, मगर उसके बगल में बैठा हुआ एक लंगड़ा आदमी, उसके बैसाखी में एक चाकू होता है जिससे कि वो ओवेन को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन असली में वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो ओवेन की मदद करने के लिए आया था, लेकिन कुछ खास मदद नहीं कर पाता। ओवेन किसी तरह अपनी जान बचाकर प्लेन में चढ़ जाता है और अगले दिन चेबिन एम्बेसी पहुंचता है और स्टेशन चीफ अमांडा से मिलता है। ह्यून किम जब अपने ऑफिस आता है वो न्यूज में देखता है कि कल रात एयरपोर्ट में हंगामा हुआ था। ग्रेस आकर बताती है कि ओवेन वापस USA चला गया है और वो सोचने लगती है कि 12 घंटे के लिए कोई कोरिया क्यों आएगा, जरूर CIA वाले कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। मुझे 10 मिनट में दोनों लॉयर्स की ब्रीफिंग चाहिए। चेबिन अमांडा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 10 NIS ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। ह्यून किम ग्रेस को बताने लगता है कि चेबिन पहले अपने काम में काफी माहिर हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने काम से थक गया है। ग्रेस कहती है कि इस बात का इस्तेमाल हम उसके खिलाफ कर सकते हैं। और ओवेन के बारे में बताओ। फ्लाइट में ओवेन एक बूढ़ी औरत से उसका फोन मांगता है, कहता है मुझे अपनी मॉम को कॉल करना है। वो ह्यून किम को कॉल करता है और उसे पूछता है कल रात हमला तुमने करवाया था? वो कहता है मैं भला ये क्यों करवाऊंगा। ग्रेस पूछती है क्या करवाने की बात हो रही है, तो वो झूठ कहता है कि ये मेरी पत्नी है, वो जापान गई है कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर वो ग्रेस को ओवेन के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने काम के पहले ही हफ्ते में येमेन गया था और कुछ हफ्तों के बाद वियना भी गया था। हैना अपनी माँ से मिलने गई थी, लेकिन उसकी माँ तो नहीं आती। फैमिली की तरफ से एक मीडिएटर आता है जो कि हैना की मॉम की तरफ से बात करती है और बताती है कि हैना की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि हैना अपनी जिंदगी ओवेन के लिए दांव पे लगा रही है और वो हैना से अब सारा कनेक्शन तोड़ रही है। जाते जाते वो जो मीडिएटर होती है पेट्रीस, वो कहती है कि लंच के लिए तुम्हारी माँ पे करेगी तो पेट भर के खाना। ये सुनकर वो अपने लिए सबसे महंगी चीजें ऑर्डर करती है। इतना ही नहीं, जितने भी लोग आए हुए थे उन सब के लिए लंच ऑर्डर कर देती है क्योंकि पैसे तो उसकी माँ दे रही है। इधर अमेरिका पहुंचकर ओवेन अपने बॉस को बताता है कि ब्लैकमेल करने वाला ह्यून किम था। वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं उसकी पत्नी को बचाने में, जो कि सखालिन आइलैंड में फंसी हुई है जिसे रशियंस कंट्रोल कर रहे हैं। नाइलैंड चेबिन से पूछता है कि तुम आखिर ह्यून किम के बारे में क्या जानते हो, तो वो बताता है कि एजेंसी में लोग उसे नाकारा समझते हैं, मगर ओवेन कहता है कि वो कमाल का लड़ाकू है, मैंने खुद देखा लोगों को मारते हुए, वो काफी खतरनाक एजेंट है। नाइलैंड ओवेन से कहते हैं कि तुम जाकर पता लगाओ कि क्या सच में उसकी पत्नी रशियंस के पास है। ओवेन पूछता है क्या हम उसकी पत्नी को बचाएंगे नहीं, वो सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। नाइलैंड कहता है कि हम कोई रेस्क्यू टीम थोड़ी है, ये एक फॉरेन एजेंट है और ये हमारे सीक्रेट्स बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। हैना से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में एक लड़का आता है क्योंकि उसे भी पता चला कि यहाँ सभी के लंच के लिए हैना पे कर रही है। तो वो बताती है कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो आई नहीं, तो मैं अपनी माँ के पैसों से सबको लंच करवा रही हूँ। वो लड़का भी हंसने लगता है और कहता है कि उसका नाम जे है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं और वो अपने बारे में बताता है कि वो अपने डैड की कंपनी में काम करता है जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूरोप, एशिया, अफ्रीका को बेचते हैं और वो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट लाइसेंस सिक्योर करने के लिए आया था, लेकिन अभी तक उसे कोई वकील नहीं मिला। तो हैना बताती है कि वो खुद एक लॉयर है और वो लॉ फर्म में काम करती है। ह्यून किम ओवेन को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें जिसने मारने की कोशिश की
क्योंकि एयरपोर्ट में वो काफी पहुंचे हुए लोग थे। क्या तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कोई खबर मिली? तो ओवेन कहता है कि बस काम चल रहा है। ह्यून किम उसे धमकाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 घंटे हैं, वरना तुम्हारी हर एक सीक्रेट मैं रिलीज कर दूंगा। वो तुरंत एमिलिया से जाकर मिलता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। कहता है तुम बहुत हॉट लग रही हो। एमिलिया कहती है मैं तो डेली लगती हूँ, मगर ऐसा लगता है तुम्हें कुछ चाहिए। ओवेन कहता है कि उसे रशिया में एक साउथ कोरियन लड़की के बारे में पता लगाना है। तो एमिलिया उसे कहती है ब्यूरो ऑफ यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर से जाकर बात करने। ऑफिस में कुछ लोग घूम रहे थे और एमिलिया बताती है कि ये लोग पूछताछ करने के लिए आए हैं। वो दोनों CEG एजेंट्स हैं और मैक्स के साथ जो भी हुआ उसके बारे में वो लोग छानबीन करने आए हैं। मगर ओवेन वहां से बहाना देकर चला जाता है कि उसे फिलहाल अभी किसी और काम में जाना है। वो तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स पहुंचता है तो वहां उसे हैना मिलती है, जो कि जे के साथ वहां पर आई हुई थी। खैर, इसके बाद ओवेन ह्यून किम की पत्नी के बारे में जानकारी निकालने के लिए कुछ ऑफिसर से मिलता है और ह्यून किम अपने एक खबरी जिमिन से मिलता है और उसे कहता है कि तुझसे बात करनी है, गाड़ी के अंदर चल। वो जिमिन को एक नदी किनारे लाता है और जिमिन बोलता है कि तुम्हारी पत्नी के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। ह्यून किम मुझसे पूछता है एयर पर जो हमला हुआ था उसके बारे में तुम क्या जानते हो? जिमिन बोलता है कि वो सिर्फ एक लोकल गुंडा था, लेकिन चाहो तो पता लगा सकता हूँ कि इसके पीछे है कौन। तभी उसे ग्रेस का मैसेज आता है कि वो उसे मिलना चाहती है और वो तुरंत वहां से निकलता है। दूसरी तरफ वॉर्सो पोलैंड में वायलेट और लेस्टर को देखते हैं जो कि किसी काम से वहां आए हुए थे और वो दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं क्योंकि एक रूम में रहना सस्ता पड़ा था। इसके बाद वहां ओवेन का उन्हें कॉल आता है और वो लेस्टर से मदद मांगता है एक औरत को ढूंढने के लिए जो कि साउथ कोरियन NGO में काम करती है और वो सखालिन आइलैंड से लापता हो गई। मुमकिन है कि रशियंस ने उन्हें पकड़ लिया है। वो चाहता है कि लेस्टर किसी एसेट की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन दिला दे, लेकिन तभी वो अपने सामने एक ब्लैक कलर की कार्ड देखता है और वो उल्टे पैर भागने लगता है। असल में वो सभी CEG एजेंट्स हैं जो ओवेन के पीछे पड़े हुए थे। इधर कोरिया में ह्यून किम चेबिन एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के इंटेलिजेंस एजेंसी पर इल्जाम लगाते रहते हैं और चेबिन उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के लिए ओवेन अमेरिका में बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे लिए मेहनत करो। ह्यून किम बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एसेट बन जाऊं? मगर वो खुद चाहता है कि चेबिन NIS के लिए एसेट बन जाए। ग्रेस की नजर दोनों पड़ी थी। ह्यून किम कहता है कि इस चीज का हम दोनों फायदा उठा सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे ताकि ग्रेस को शक ना हो। वो अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता है। ह्यून किम गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी बॉस को बताता है कि चेबिन एसेट बनने के लिए मान गया, लेकिन उसे $10,000 चाहिए और BTS के रियूनियन टूर में जाने का VIP टिकट्स। लगता है वो भी BTS आर्मी है। ओवेन CEG से छुटकारा पाने के लिए अपने बॉस से मदद मांगता है, लेकिन नाइलैंड भी मदद करने से मना कर देते हैं। वो हैरान होता है ये जानकर कि ओवेन स्टेट डिपार्टमेंट गया था, लेकिन वो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर से नहीं मिला, जो कि हॉस्टेज सिचुएशन को संभालना जानते हैं और वहां से ओवेन को आराम से जानकारी मिल सकती थी। लेस्टर निचका से मिलता है और उसे कहता है उसके लिए काम है। वो उसे पूछता है क्या तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं सखालिन आइलैंड में? कोरियन NGO से कोई है जो वहां लापता हो गया? तुम्हें उस औरत का नाम नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें उस औरत को ढूंढना है। निचका पैसे मांगती है। लेस्टर कहता है कि तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम खुद को साबित कर पाओ। ये काम करो वरना मैं तुम्हें रशियंस को सौंप दूंगा। पैसे न मिलने पर वो गुस्से में ओवेन को कॉल करती है। कहती है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट बाहर रख दूंगी। वो डिमांड करती है कि उसे $1,00,000 चाहिए। ओवेन उसे कहता है कि तुम्हें उस साउथ कोरियन औरत को ढूंढना होगा, वो पैसों का इंतजाम खुद करेगा। अंदर आकर तुरंत वो अपने कुछ लोगों से मिलती है और उनसे पूछताछ करती है और कुछ लोगों को मार डालती है। और वो सर्गे नाम के आदमी से पूछती है कि एक कोरियन औरत को सखालिन आइलैंड से किडनैप कर लिया गया था, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? ओवेन डॉन को कॉल करता है और उसे कहता है कि CEG की इन्वेस्टिगेशन तेज हो रही है और तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो प्लेन में चढ़ता है और वो टॉम से मिलता है जो कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर्स के लिए काम करता है और ओवेन उसे मदद मांगता है एक साउथ कोरियन औरत को ढूंढने के लिए जो कि रशिया में किडनैप हो गई है। टॉम कहता है कि रशिया से मेरा रिश्ता कुछ खास है नहीं। प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है मगर ओवेन कहता है मुझे तुरंत निकलना होगा। टॉम कहता है कोई बात नहीं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हें मेरा एक ब्रिटिश दोस्त मिलेगा, उसके सैकड़ों कनेक्शन है रशिया में, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और वो लोग जा रहे थे कतार तालिबान से मिलने के लिए, जिससे कि ओवेन थोड़ा सा डर जाता है। अब आखिर में टॉम और ओवेन कतार पहुंच जाते हैं तालिबान से मिलने के लिए और वहां रास्ते में ओवेन बताने लगता है कि वो 12 साल का था तब उसके पापा एक बम धमाके में मारे गए। ओवेन कहता है कि वो यहाँ इमोशनल नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ एक हॉस्टेज को बचाने के लिए आया है, मगर टॉम उसे कहता है ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम बुरे सिचुएशन में फंस जाते हो तब तुम्हारे जज्बात तुम पर हावी हो जाते हैं। वो ओवेन से कहता है कि तुम्हें भी अपने जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा, वरना अगर तुम्हारी इमोशंस के वजह से मेरे मिशन में कुछ भी गड़बड़ आई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़
दूंगा। कोरिया में ह्यून किम सो नहीं पा रहा था और वो अपनी पत्नी नानही को याद कर रहा था। आखिरी बार वो अपनी पत्नी से 2 हफ्ते पहले मिला था, जो उसे कहती है कि उसे जाना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, और वो वादा करती है कि वो अपना ख्याल रखेगी। टॉम अपने पुराने ब्रिटिश दोस्त ओलिवर से मिलता है और ये जगह उसका सीक्रेट नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग तालिबान लीडर खलीफा से मिलने के लिए जा रहे थे और ओवेन भी ओलिवर को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो CIA लॉयर है। तभी उसे ह्यून किम का कॉल आता है जो उसे पूछने लगता है क्या नानी के बारे में कुछ भी पता चला। ओवेन कहता है यहाँ वो एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए आया है जो शायद उस इंसान को जानता है जो तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ बता सकता है। फिर वहाँ तालिबान का लीडर आता है और टॉम उसके साथ मीटिंग करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उस तालिबान लीडर को देखकर ओवेन अंदर से काफी परेशान होने लगता है क्योंकि तालिबान वालों ने ही उसके पापा को मारा था। वो दूसरे कमरे में चला जाता है खुद को शांत करने के लिए। ओलिवर वहां आता है ओवेन से उसका हालचाल पूछने कि क्या वो ठीक है। ओवेन उसे कहता है कि वो साउथ कोरिया में रहने वाली एक औरत को ढूंढ रहा है जिसे सखालिन आइलैंड में से रशियंस ने किडनैप कर लिया। ओलिवर कहता है कि रशियंस से मेरा बात करना मुश्किल है क्योंकि उनसे मेरी नहीं जमती। फिर वो तालिबान के लीडर के गार्ड को देखता है जो दूसरे जगह जा रहा था और वो ह्यून किम को बताता है कि वो लीडर के गार्ड को फॉलो कर रहा है जो किसी को टेक्स्ट कर रहा है। फिर वो अपने ईयरफोन्स लगा रहा है और उसे लग रहा था कि ये बॉडीगार्ड जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। ह्यून किम कहता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि बड़ा धमाका होने वाला है। ओवेन टॉम को जाकर चिल्लाता है कि ये एक ट्रैप है कि तभी उन सभी पर तालिबान के लोग ओपन फायर करने लगते हैं। ओलिवर लगभग मारा ही जाता है कि तभी वहां ओवेन आ जाता है, उसकी जान बचा लेता है। ओलिवर उसे बाथरूम में छुपे रहने को बोलता है कि तभी वहां और तालिबान सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन मौका देखकर ओवेन एक पाइप उठाकर इतने जोर से एक सोल्जर को मारता है कि वो सोल्जर वहीं मर जाता है। फिर वहां टॉम और उसके लोग पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग वहां से निकलते हैं। हैना टेरेंस से मिलने के लिए आती है और वो टेरेंस को भी बताती है कि वो एक लड़के से मिली है। वो बोल देती है उसका नाम जय है, वो मेरा दोस्त नहीं है, बस मेरा क्लाइंट है, वो अट्रैक्टिव भी है। टेरेंस बोलता है कि ओवेन अभी तक वापस नहीं लौटा क्योंकि उसे लगता है कि तुम आओगी नहीं। हैना कहती है तुम चिंता मत करो, वो जरूर किसी और औरत की जिंदगी खराब कर रहा होगा, और ऐसा ही हो रहा है। ओवेन के वजह से एमिलिया भी फंस चुकी है। उसके पीछे CEG ऑफिसर्स पड़ चुके हैं जो एमिलिया से पूछताछ करते हैं, खासकर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, मगर उन्हें लगता है कि एमिलिया सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं है बल्कि ओवेन के मिशन में भी शामिल है। जिनीवा में हुए ऑपरेशन के दौरान आधी रात के समय एमिलिया को ओवेन का कॉल आया था, मगर एमिलिया इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, तो दोनों ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। ओलिवर की जान बचाने के वजह से वो ओवेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि मैंने अपने रशियन साथी से सुलह कर लिया है और वो तुम्हारी मदद कर देगा। वो ओवेन को अपना कार्ड देता है, कहता है जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। फिर वो मकाओ के लिए निकल जाता है। तभी ओवेन को निचका का कॉल आता है और वो बताती है कि साउथ कोरियन औरत किसके पास है मुझे पता है, पहले मुझे पैसे दो तब बताऊंगी। ओवेन उसे दुगना कीमत देने को तैयार था। निचका कहती है पहले दुगनी कीमत मेरे हाथ में दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। वो तुरंत लेस्टर को कॉल करता है, उसे कहता है कि उसे निचका को 200K कैश में देना होगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लेस्टर मान जाता है। वायलेट ये देखकर उसे ताना मारती है कि तुम तो लॉयर थे लेकिन अब तुम ओवेन के नौकर बन गए हो। यहाँ पता चलता है कि वो डॉन थी जो एयरपोर्ट में ओवेन पर हमला करवाई थी। उसे लेस्टर का कॉल आता है जिसे एक एसेट चाहिए। डॉन उसे अच्छे से बात नहीं करती, जिस पर लेस्टर उसे कहता है कि तुम फिलहाल पनिशमेंट में हो, अगर तुम्हें एजेंसी में दोबारा आना है तो मुझसे अच्छे से बात करो। डॉन गुस्से में अपना टारगेट बदल देती है और अब उसका नया टारगेट है लेस्टर। वायलेट लेस्टर से पूछती है क्या तुम मॉस्को स्टेशन चीफ बनना चाहते हो, तो वो कहता है ओवेन का नौकर बनने से तो अच्छा ही है। हैना फॉर्म्स पर साइन करवाने के लिए जे से मिलने के लिए गई थी लेकिन वो सिर्फ अपने टॉवेल पे ही था। फिर वो कपड़े पहनकर आता है और फॉर्म पे साइन करता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इधर फ्लाइट में मरे हुए सोल्जर्स के बारे में ओवेन सोच रहा था जिसको उसने मारा था। ह्यून किम चेबिन से मिलता है और उसे $10,000 देता है, मगर कहता है कि BTS के टूर में जाने का टिकट्स नहीं मिला, जिससे कि चेबिन को काफी दुख होता है। लेकिन बदले में ह्यून किम उससे अपडेट मांगता है कि नानी के बारे में क्या पता चला, मुझे ग्रेस को कुछ तो बताना होगा। तभी उसे ग्रेस का मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। ओवेन कोरिया पहुंचता है और फिर उसे मिलिट्री के लोग पकड़ लेते हैं। ग्रेस उसे पूछती है कि तुम कुछ घंटों के लिए कोरिया से गए और 2 दिन के बाद तुम फिर वापस आ गए, आखिर क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग। और ग्रेस ये भी जानती है कि ओवेन कतार से आया है और वो उसे डिपोर्ट भी करवा सकती है। एमिलिया अपने घर पर होती है, तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो बताते हैं कि CEG ऑफिसर्स तुम्हारे घर आने वाले हैं। उन्हें तलाश है किसी सबूत की जो मैक्स वाले मिशन से तुम्हें कनेक्ट करते हैं। जिसके बाद वो तुरंत अपने लैपटॉप में से सारे सबूत मिटाने लगती है कि तभी उसके घर में भर भर के ऑफिसर्स आ जाते हैं तलाशी लेने के लिए। दोनों एजेंट
एमिलिया पर काफी इल्जाम लगाने लगती है कि वो और ओवेन मिलकर कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन एमिलिया उन पर इल्जाम डालती है और उनकी ही खामियां गिनाने लगती है कि जब मैक्स के वजह से जेंडर की मौत हुई तब वो लोग कहाँ थे और वो किस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर गई, उस समय सीजी एजेंट्स कहाँ थे, तब वो लोग फेल हो गए और अब वो लोग आ गए हैं लॉयर्स पर इल्जाम लगाने के लिए। इतनी बेइज्जती के बाद वो एजेंट्स वहां से चले जाते हैं। इधर कोरिया में ओवेन अपने दोस्त जिन से मिलने के लिए जाता है, दोनों बातें करते हैं और जिन उसे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखते हो। वो उसे पूछती है तुम सोल क्यों आए। ओवेन कहता है वो यहाँ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया है, वो एक लॉयर है। जिन बताती है कि उसका एक बैंड है लेकिन बैंड की हालत भी खराब है ना। जब अगले दिन सोकर उठती है तो वो देखती है कि जे उसका फोन लेकर बैठा हुआ था, उसमें टेरेंस का मैसेज आया था और हैना पूछती है तुम मेरे मैसेज को पढ़ रहे थे। जय कहता है बस मैसेज दिख गया, तो अब बताओ ये टेरेंस कौन है, तुम्हारा एक्स तो नहीं। हैना उसे बता देती है कि वो मेरा दोस्त है और उसे हैरी स्टाइल्स कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं। जय माफी मांगता है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, वो उसके फोन में नहीं झांकेगा। लेस्टर निचका को जाकर पैसे देता है और वो बताती है कि मुझे ये नहीं पता कि वो औरत कहाँ है, लेकिन ये पता है कि वो औरत किसके पास है, उसका नाम है द यकूजा। लेस्टर इस बारे में ओवेन को बता देता है कि वो औरत यकूजा मतलब जापानीज माफिया के पास है। वो वॉशरूम जा रहा था कि तभी उसे ह्यून किम पकड़ लेता है और उसे पीटता है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन ओवेन उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने आने वाला था, मुझे थोड़ा समय तो दो, मैं 8 घंटे ट्रैवल करके आया, 2 घंटे तुम्हारे बॉस ने मुझे पूछताछ की। ओवेन उसे बता देता है कि तुम्हारी पत्नी यकूजा के पास में है। ह्यून किम कहता है कि ये सब मेरी गलती है। दोनों तुरंत वहां से निकलते हैं। इधर लेस्टर देखता है कि कोई उसके पीछे आ रहा था और ये एक ऐसा सिन था जो उसे मारने के लिए उसके पीछे था। किसी तरह लेस्टर उसको चकमा देकर उसे लड़ने लगता है और आखिर में उसे मार डालता है। और हमें पता है कि इस हमलावर को डॉन ने भेजा था, मगर ये लेस्टर को नहीं पता। ह्यून किम अपने खबरी जिमिन से मिलने के लिए जाता है और उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। कहता है कि तूने कहा था मेरी पत्नी रशियन के पास है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी पत्नी यकूजा के पास है, अब मुझे सच बता। जिमिन डर के मारे बता देता है कि उस ग्रुप का नाम है यामाजाकी, उनका अड्डा पूर्वी रशिया में है। ह्यून किम जिमिन को नीचे धक्का देकर मार देता है। ओवेन चिल्लाता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और तुमने ये क्यों कहा कि यकूजा का तुम्हारी पत्नी को पकड़ना तुम्हारी गलती कैसे है। ह्यून किम सब कुछ सच बताता है कि आतंकवादी और माफियों तक पहुंचने के लिए उसकी एजेंसी NIS ने खुद की करेंसी बनाई, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी, जिसके कोड में ट्रैकर लगा हुआ था, और इन पैसों को टेररिस्ट तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने नानही के NGO का सहारा लिया। एजेंसी के लिए यह करना मना था, उन्हें किसी NGO को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बारे में नानही को भी नहीं पता। पर यकूजा को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने NGO को ट्रैक कर लिया और इसीलिए उसकी पत्नी किडनैप हो गई। बेन पछताता है कि आखिर वो ह्यून किम के बातों में कैसे फंस गया। उसे पहले सच में लग रहा था कि ह्यून किम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, उसने तो अपनी पत्नी को ही टारगेट बना दिया। ह्यून किम उसे कहता है तुम प्यार के बारे में क्या जानते, तुम तो बच्चे हो। ओवेन कहता है कम से कम इतना तो जानता हूँ कि जिससे तुम प्यार करते हो उसे टारगेट नहीं बनाते। मैं और ये काम नहीं करने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ह्यून किम उसे बोलता है कि हम लोगों ने जो क्रिप्टो करेंसी बनाया है उसमें तुम्हारा CIA भी शामिल है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने जो मिलकर क्रिप्टो बनाया वो आम इंसान भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब कि तुम्हारी सरकार सिर्फ बुरे लोगों की जासूसी नहीं कर रही, बल्कि वो आम इंसान को भी ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए CIA कुछ भी करेगी ताकि ये बात बाहर ना आए। ओवेन ये सब सुनकर ह्यून किम को एक मुक्का मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद ओवेन चेबिन को कॉल करता है, उसे बताता है कि वो ह्यून किम के अपार्टमेंट जा रहा है डेड स्विच ढूंढने के लिए। चेबिन उसे कहता है कि वो इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो उस स्विच को अपने घर पे रखेगा, वहां तुम्हें कुछ और भी सबूत मिल सकते हैं, तो बस उसकी तस्वीर ही लेना। ओवेन ह्यून किम के घर पहुंचता है और उसकी सारी चीजों की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन तभी वहां अचानक ह्यून किम भी पहुंच जाता है और वो ओवेन पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो ओवेन पर बंदूक तान देता है। ओवेन उसे कहता है क्या करोगे, मुझे मारोगे? NIS यहाँ कभी भी पहुंच जाएगी और तुम अपने पत्नी को नहीं बचा पाओगे। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि मैं डेड मैन स्विच अपने घर पे रखूँ। इस डेड मैन स्विच के वजह से ही CIA ने मुझे जिंदा रखा है। ह्यून किम ओवेन से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी पत्नी को नहीं बचा पाऊंगा। लेस्टर वायलेट को आकर बताता है कि उस पर हमला हुआ था। लेस्टर ने हमलावर को मार डाला और वो वायलेट को हमलावर का फोटो दिखाता है
है और वो कहती है वो इसे नहीं पहचानती और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कोई क्यों मारना चाहेगा। वायलेट उसे कहती है कि हमें तुरंत अमेरिका जाना चाहिए। लेस्टर को ये आइडिया सही लगता है और वो दोनों तुरंत निकलने का सोचते हैं। इधर मॉरिशस में डॉन को उसका साथी डॉ जाकर बताता है कि उन्होंने जिसको मारने के लिए भेजा था उसकी डेड बॉडी मिली है। डॉज ये भी बताता है कि ओवेन, लेस्टर और वायलेट ने तीनों वापस यूएस जाने का टिकट बुक करवाया है। ये सुनकर वो दोनों भी वापस जाने का प्लान करते हैं। ओवेन होटल में आकर चेबिन को सारी बात बताता है कि कैसे NIS और CIA मिलकर अपनी खुद की करेंसी बना रही है जिसमें के ट्रैकर लगा हुआ है और उसकी मदद से वो आम लोगों पर नजर रखते हैं। यून किम उन पर नजर रखने के लिए जाने वाला था और उसे ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा वरना ग्रेस को शक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यून किम NIS के IT रूम में चला जाता है और वो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करता है। उसे वहाँ कुछ खास तो नहीं मिलता लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलता है ग्रेस उसे देख लेती है। पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यून किम बहाना मारता है और ग्रेस उसके चेहरे पर निशान के बारे में पूछती है तो वो फिर से झूठ बोलता है कि वो अपने घर के सीढ़ियों पर गिर गया था क्योंकि उसकी नजर फोन पर थी। ग्रेस उसे कहती है डायरेक्टर चाहते हैं पता लगाने के लिए कि आखिर CIA क्या प्लान कर रही है। अगर तुम 24 घंटे के अंदर उन दोनों लॉयर्स को नहीं पकड़ते हो तो तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से तुम वापस नहीं आ सकोगे। एमिलियन आइलैंड से जाकर बात करती है और उनसे कहती है कि मैक्स वाले मिशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी पर CEG की नजर है। लेस्टर और वायलेट DC पहुंच गए हैं और वो एयरपोर्ट पर ओवेन को देखते हैं और वायलेट उसे देखकर फिर से चिढ़ जाती है। कहती है कि ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। लेकिन तभी एयरपोर्ट पे डॉन और डॉज भी आ जाते हैं और डॉन उन दोनों को मारने से पहले सोचती है कि पहले जानना होगा कि आखिर ये लोग एक दूसरे के साथ क्या प्लान कर रहे हैं। अपार्टमेंट में है ना जे और टेरेंस एक साथ डिनर कर रहे थे तभी वहां पर ओवेन भी आ जाता है और ओवेन को ये जानकर अच्छा नहीं लगता कि जय और हैना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो चला जाता है चेंज करने क्योंकि उसे तुरंत ऑफिस जाना था। हैना अंदर आती है ओवेन की हालचाल पूछने के लिए। ओवेन भी उसे कहता है वो लड़का अच्छा है बस मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा। फिर वहां पर जय आता है ओवेन का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए लेकिन उन लोगों के जाने के बाद जय ओवेन की चीजों का फोटो लेने लगता है। डिनर करने के बाद ओवेन ऑफिस के लिए निकल जाता है। डायरेक्टर से वो बात करता है, कहता है कि हमें डेड मैन स्विच के बदले यून किम को उसकी पत्नी लौटाना पड़ेगा। उन्हें पता है कि वो औरत किसके पास है तो इसके बाद हमें ऑपरेशन टीम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें डर है कि इसके बारे में उनके साथी NIS को पता चल जाएगा। इसलिए ओवेन एक आइडिया देता है कि हमें एक ऐसे टीम की जरूरत होगी जो ऑपरेशंस में ना होकर भी ऑपरेशंस में है। जैसे कि लेस्टर, उसके ऑपरेशंस में ट्रांसफर होने के कागजात अभी तक तैयार नहीं हुए तो वो अभी भी एक लॉयर है पर वो ऑपरेशंस भी संभाल सकता है। लेस्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसके पास ऑपरेशन का कोई रिसोर्स अवेलेबल है ही नहीं। ओवेन के पास तो याकूजा के बारे में कोई खबर भी नहीं है तो वो कहता है एक आदमी है जिसके पास खबर है। हांगकांग में हम ओलिवर को देखते हैं और उसे ओवेन का कॉल आता है जो उसे यामाजाकी क्लैन के बारे में बताता है। कहता है कि वो जिस साउथ कोरियन औरत को ढूंढ रहा है वो उसी ग्रुप के पास में है। वो ओलिवर से पूछता है क्या आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है वहाँ। ओलिवर कहता है मेरे कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं। यामाजाकी के लोग इल्लीगल काम करते हैं जैसे स्कैम या फिर जुआ और उनके कारोबार कई देशों में फैले हुए हैं जैसे कि रशिया, चाइना, जापान। ओवेन जानना चाहता है कि आखिर नान ही कौन से जगह पर होगी। ओलिवर कहता है कि उसे तो ये नहीं पता लेकिन वो पता करके जरूर बताएगा। एमिलिया अगर बताती है कि CEG के लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं इसलिए वो तुरंत वहां से भागते हुए निकलते हैं और एक ऑफिसर भागते हुए नीचे आती है और उसे लिफ्ट में डॉन मिल जाती है। अब CEG को ओवेन और लेस्टर तो नहीं मिले तो उन्हें डॉन से ही काम चलाना पड़ता है। वो दोनों डॉन से पूछताछ करते हैं कि आखिर पराग में ऐसा क्या हुआ था कि मिशन फेल हो गया। जब ओवेन के बारे में वो लोग पूछते हैं तो डॉन बता देती है कि ओवेन आजकल लॉयर का काम छोड़कर ऑपरेशंस का काम संभालने लगा है। उसे तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई उसके पीछे है उसे मारने के लिए। फिर वो बाहर आती है तो डॉज को बता देती है कि CEG के लोग यहाँ पर आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वरना अगर इन लोगों को पता होता कि हमने लेस्टर पर हमला करवाया है तो अभी हम लोग जेल में होते हैं। वो लोग वापस अपने प्लान में लग जाते हैं मतलब लेस्टर और ओवेन को मारने के लिए जिसके लिए उन्हें सोल जाना होगा। दूसरी तरफ हम सोल में देखते हैं ग्रेस के कस्टडी में ओवेन और लेस्टर होते हैं जो फिर से पकड़े गए। ग्रेस उनसे आने की वजह पूछती है। जे को उसके पापा कॉल करते हैं लेकिन देखते हैं कि ये तो ग्रेस है जो जे से बात करती है। पूछती है कि आखिर ओवेन यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हें मुझे सारी जानकारी देनी होगी। जे कहता है मैंने आपको फोटोज तो भेजे। ग्रेस कहती है कि वो जानकारी काफी पुरानी है, मैंने तुम्हें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इसीलिए लगवाया ताकि तुम मुझे कोई पुख्ता सबूत दे सको। अगर तुमसे यह काम नहीं होता तो हम लोग तुम पर केस कर सकते हैं क्योंकि तुम ड्रग्स केस में फंसे थे और पता है ना कि अगर US गवर्नमेंट को पता चला कि तुम वहाँ पर जासूसी कर रहे हो
तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ग्रेस इधर दोनों को जाने देती है, लेकिन ओवेन और लेस्टर को कुछ अजीब लगता है कि आज तो उन्हें काफी आसानी से छोड़ दिया गया। फिर दोनों अपने नए सेफ हाउस जाते हैं जहाँ के चेबिन उनका इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद वहाँ पर ह्यून की माता है और वहाँ ओलिवर भी आता है, जो बताता है कि हम लोग अभी यामाजाकी लेफ्टिनेंट से बात करने जाएंगे। वो फिलहाल सोल में है। वो लोग आपस में प्लान डिस्कस करने लगते हैं और उनका प्लान है कि वो लोग इंश्योरेंस एजेंट्स बनकर जाएंगे जो किडनैपिंग और रेस्क्यू केसेस हैंडल करते हैं। ओवेन बताता है कि उन्हें फिलहाल पैसे जुगाड़ करके डायरेक्ट नानी को उनसे खरीद लेना है। लेस्टर, जो अभी भी ऑपरेशंस में ट्रांसफर नहीं हुआ, कहता है कि वो अलग अलग अकाउंट से 1 मिलियन निकलवा सकता है और ये काम करके वो सारा इल्जाम डॉन पे डाल देगा, जो कि अभी भी ऑपरेशन संभाल रही है। लेस्टर पैसों का जुगाड़ करने चला जाता है और उनके लिए उनका नकली कवर भी बनने लगता है, जैसे कि उनका वेबसाइट वगैरह। ओलिवर उन्हें बाद में बताता है कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं उसका नाम है केंटा नकानो, जो काफी शातिर है, उसे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। उन्हें एक और आदमी का फोटो दिखाया जाता है जो भी एक खतरनाक फाइटर है। जब वो लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, ओवेन खुली हवा लेने के लिए बाहर जाता है। ह्यून की मुंह से समझाता है कि ये रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवेन बाहर चला जाता है। वो कैफे जाता है जहाँ वो जिन को देखता है अपने बैंड के साथ परफॉर्म करते हुए। जिन उसे यहाँ देखकर खुश नहीं थी। पूछती है कि तुम कभी गायब हो जाते हो, तुम कभी ऐसे ही आ जाते हो, ऐसा लगता है तुम कोई गुंडे हो। तो ओवेन उसे बता देता है कि वो CIA लॉयर है। जिन कहती है ये तो बहुत कूल है, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ गा रही हूँ, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ और तुम पूरी दुनिया घूमते हो, लोगों पर जासूसी करते हो, ये तो काफी एडवेंचरस है। वो कहता है मैं स्पाई नहीं हूँ, मैं बस एक लॉयर हूँ। फिर दोनों थोड़े नजदीक आने लगते हैं, लेकिन ओलिवर वहीं पर था और वो ओवेन से कहता है कि तुम ये सब करके हमारे मिशन को बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे वजह से कितने लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। ओवेन कहता है मैं बस उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनको मैंने कभी चोट पहुंचाई। ओलिवर कहता है फिर तो तुम गलत लाइन में आ गए। खैर, इसके बाद ओलिवर, ओवेन, ह्यून किम तीनों जाते हैं यामाजाकी लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए। लेस्टर को डर है कि कहीं डर के मारे ह्यून किम को एक गड़बड़ ना कर दे। इधर मीटिंग से पहले तीनों की चेकिंग होती है और उसके बाद वो तीनों जाकर मिस्टर नकानो से मिलते हैं। ओलिवर बताता है कि ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। ओवेन बताता है एक क्लाइंट है जो एक साउथ कोरियन औरत को बचाना चाहता है, जो कि आप लोगों के कब्जे में है। बदले में वो 1 मिलियन देने को तैयार है। नकानो नहीं मानता। ओवेन 2 मिलियन देने का वादा करता है, लेकिन नकानो कहता है कि उसे 10 मिलियन चाहिए। ओवेन कहता है हमारा क्लाइंट वो बस एक नॉर्मल NGO वर्कर है, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। ह्यून किम बोलता है हमें उस औरत की जिंदा होने की सबूत चाहिए। तो वो लोग उसे वीडियो कॉल पे दिखाते हैं नान ही जिंदा थी, लेकिन इससे पहले वो अपने पति को पहचान पाती ओवेन ड्रिंक लैपटॉप पर गिरा देता है, लैपटॉप खराब कर देता है और कह देता है कि वो 10 मिलियन नहीं दे पाएगा और बोलता है कि ये औरत तो सिर्फ एक मामूली सी NGO वर्कर है, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 10 मिलियन देने को तैयार नहीं होगी, मेरे बॉस नहीं मानेंगे और ये काम ना करने को लेकर मुझे निकाल दिया जाएगा, तो आप थोड़ा कीमत कम करिए वरना हम दोनों का ही बिजनेस नुकसान होगा। लेकिन फिर भी नकानो नहीं मानता। तीनों बाहर आते हैं और ह्यून किम बहुत ज्यादा डरा हुआ था अपनी पत्नी को देखकर, लेकिन ओवेन उसे समझाता है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल हमें डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। इधर अपार्टमेंट में जे हैना के लैपटॉप में से इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहा था और हैना ये देख लेती है और वो समझ जाती है कि जे हार्ड ड्राइव कॉपी कर रहा है। वो उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो, और वो अब समझ गई थी कि जे वो नहीं है जो वो कहता था। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच झड़प हो जाती और आखिर में वो हैना को धक्का देकर उसे बेहोश कर देता है। इधर ओवेन और बाकी दोनों जब वापस आते हैं तो लेस्टर बोलता है कि नानी को जहाँ से वीडियो कॉल आया था उसका IP एड्रेस उसने ट्रेस कर लिया है और वो सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि नानी को व्लादिवोस्टॉक रशिया में कैद करके रखा गया है। ग्रेस NIS के एजेंट्स के साथ मीटिंग करती है और उन्हें अपना टारगेट दिखाती है, जो है लेस्टर, ओवेन और चेबिन। वो उन तीनों को ढूंढ कर पकड़ना चाहती है और सारे एजेंट्स होटल में आकर उनके कमरों को चेक करने लगते हैं और उनके पास एक फोटो भी था जिसमें के छोटे ओवेन के साथ एक कोरियन लड़की थी। ग्रेस सोचती है कि आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये लड़की उनके साथ मिशन में जुड़ी हुई है। खैर, इधर सेफ हाउस में सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं व्लादिवोस्टॉक के बारे में, जो कि रशिया में सबसे खतरनाक जगह में से एक है। ओवेन कहता है कि वो ये कर सकते हैं, वो नानी को जाकर बचाएंगे। तो लेस्टर उसे कहता है कि तुम तो नए नए आए हो, तुम्हें ऑपरेशंस के बारे में पता ही क्या है। मगर ओवेन कहता है कि जब से मैं CIA में आया हूँ तब से मैं ये सब कुछ झेल रहा हूँ। कुछ समय पहले तो एक निंजा जैसे दिखने वाले लड़के ने मुझ पर हमला किया। ये सुनते ही लेस्टर उसे फोटो दिखाता है और पूछता है क्या वो ऐसा दिखता था। ओवेन कहता है यही तो था वो जिसने मुझ पर हमला किया था। ह्यून किम कहता है इसका नाम ली है, ये फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर था लेकिन अब किराए का कातिल है। ये सुनकर लेस्टर सोचता है कि आखिर उन दोनों को मारना कौन चाहता होगा। ओवेन समझ जाता है इसके पीछे डॉन है। ओवेन को लगता है कि उसने
लेस्टर को डॉन का सीक्रेट बता दिया, इसीलिए वो लेस्टर को मारना चाहती है। वो कह देता है कि डॉन अपना घोस्ट एसेट्स चलाती है और उसी से पैसे कमाती है। ये सुनकर चेबिन डर के मारे कहता है कि अरे भाई, तो तुम ये मेरे सामने क्यों डिस्कस कर रहे हो। लेस्टर व्लादिवोस्टोक के बारे में पता करने के लिए अपने एसेट मतलब कि निचका से मदद ले सकता है, मगर वो कहता है कि निचका भरोसे लायक नहीं है। यून किम बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम उसे कॉल करो। कि तभी उसे ग्रेस कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ। तुम्हारे अपार्टमेंट में लगता है कि यहाँ छानबीन हुई थी और तुम हो कहाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। यून किम अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो लोग सबूत मिटाते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं। निचका अपना काम कर रही थी कि तभी उसे ओवेन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो जिस औरत को ढूंढना चाहता है वो रशिया में यजुका ने पकड़ रखा है। निचका कहती है कि मुझे तब $3 लाख देने होंगे। ओवेन एक गाड़ी रोकता है और उस आदमी से कहता है कि उसे एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए और बदले में वो उसे $10,000 भी देता है और उसका गाड़ी लेकर चला जाता है। ओवेन निचका को $1 मिलियन देने को मान जाता है, बस उसे ये बताना होगा खोज करके कि नानी को कहाँ रखा गया है। निचका मान जाती है। इधर हैना को होश आता है और जे उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, मगर वो कहती है तुम मेरा लैपटॉप लेके जा सकते हो। जे कहता है उसमें ओवेन के बारे में कुछ भी नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कोरिया में क्या करने गया है। वो आगे बताता है कि वो बस 24 घंटे के लिए कोरिया गया था और वहां पर वो ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा गया। फिर उसे ग्रेस मिली और उसी के कहने पर वो ये काम कर रहा है। अगर वो जासूसी का काम नहीं करेगा तो उसे 10 साल की सजा हो जाएगी, इसलिए उसे ओवेन के खिलाफ कोई तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। हैना उसे संभालती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम ओवेन को कॉल करो, मैं उसे बात करूंगी और वो मुझे सब कुछ बता देगा। लेकिन जैसे ही जे ओवेन को कॉल करता है, हैना चिल्लाते हुए कहती है जे एक जासूस है और उसने मुझे किडनैप कर लिया है। ये सुनकर ओवेन तुरंत एमिलिया को कॉल करता है और उसे कहता है हैना को बचाने के लिए, क्योंकि उसे NIS ने किडनैप कर लिया। अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो CEG के सामने मैं तुम सभी को ले डूबूंगा। चेबिन को आखिरकार NIS अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कम से कम वो जनरल काउंसिल ऑफिस कॉल करके बता देता है कि उसे अरेस्ट किया गया है। नाइलैंड इस बारे में एमिलिया को बताता है और एमिलिया उसे बता देती है कि ओवेन का भी कॉल आया था और उसने भी कहा एक कोरियन स्पाई है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। नाइलैंड डायरेक्टर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे 4 लोग चाहिए होंगे जो कि एक जरूरी केस को हैंडल कर पाए, वो भी अभी। ग्रेस चेबिन से पूछती है तुम्हारे साथी कहाँ है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, मगर चेबिन कुछ नहीं बताता और वो जे का भी फोन नहीं उठा रही थी। हैना उसे समझाती है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला था CIA के लोग पहुंच जाते हैं, मतलब कि एमिलिया कुछ लोगों को ले आती है और हैना को बचा लेती है और वो लोग जे को अरेस्ट कर लेते हैं। ओवेन और लेस्टर एम्बेसी आते हैं और एमिलिया उन्हें कॉल करती है, बता देती है हैना सेफ है, लेकिन इमोशनली वो ओवेन का मर्डर कर देना चाहती है। ओवेन हैना से बात करता है, लेकिन हैना उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम एक ऐसे कीड़े हो जो अपने आसपास के सभी लोगों की जिंदगी में तबाही लाते हो। ओवेन उससे माफी मांगता है और उसके भले के लिए ही उसे समझाता है कि पिछले 12 घंटे में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हारी लॉ फर्म अगर तुमसे पूछे तो बोल देना कि तुम्हारा क्लाइंट जे तुम्हें छोड़ के चला गया। पेरेंट्स पूछे तो बोल देना कि तुम्हारा जे से ब्रेकअप हो गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, क्योंकि जे एक कोरियन स्पाई था। हैना गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देती है। इधर ग्रेस भी लगी हुई थी और चेबिन से पूछते रहती है कि आखिर तुम लोग कोरिया क्यों आए हो, बताओ वरना जेल में डाल दिए जाओगे। एमिलिया जे से आखिरकार पूछती है NIS में तुम्हारा हैंडलर कौन है, मुझे पता है कि वो तुम्हें नहीं पहचानेंगे और NIS ने तो तुम्हें ऑफिशियल भी नहीं बनाया, तुम पकड़े जा चुके हो, तुम अपने हालात पर हो, तुम्हें यहाँ पर उम्र कैद की सजा हो सकती है, इसीलिए बात करना शुरू करो। एमेंडा लेस्टर को एक फाइल लाकर देती है जो कि सोल के पुलिस डिपार्टमेंट से आया था और उसमें ओवेन और बाकी तीनों की फोटो होती है, मतलब कि NIS की नजर उन चारों पर पहले से ही थी, मतलब यून किम खतरे में है। ग्रेस तुरंत ये देखकर बिल्डिंग लॉक कर देती है और चेकिंग के दौरान यून किम को कॉल आता है और वो कॉल लेने चला जाता है। यून किम तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ग्रेस उसके पीछे लगी हुई थी। लेस्टर को पता चला डॉन और डॉज कोरिया पहुंच गए हैं। उनका मकसद ओवेन और लेस्टर को मारना है, लेकिन अब उन दोनों का मकसद है डॉन और डॉज को मारना। वो दोनों पहले ही डॉन और डॉज को पकड़ लेते हैं। डॉन झूठ बोलने की कोशिश करती है कि डायरेक्टर ने उन दोनों को बैकअप के लिए भेजा है। ओवेन उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। एमिलिया हैना को जाने देती है और उसे समझाती है कि वैसे ओवेन ने जो कहा वैसा ही करना, तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, जे को भूल जाओ, तुम मुझे अच्छी लड़की लगती हो, इसीलिए मुझे इसके बाद से कॉल मत करना। इधर कोरिया में ओवेन
डॉन और डॉज को बंदी बना लेते हैं और वो दोनों उसे मार डालने वाले थे। डॉज कहता है कि हमें मारकर तुम लोग भी नहीं बचोगे। लेस्टर कहता है कि तुम लोगों को पनिशमेंट के लिए मॉरिशस भेज दिया गया था, ऐसी जगह जहां CIA ध्यान ही नहीं देता, तो तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हें कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, इसलिए हमारी चिंता मत करो। डॉन एक डील करना चाहती थी, मगर ओवेन कहता है ये डील करने की जगह नहीं है। डॉन बहुत डरी हुई थी और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर ओवेन को भी लगने लगता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वो अंदर से हत्यारा तो नहीं है। तभी वहां ह्यून किम पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए डॉन और डॉज की मदद लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता चला कि ये दोनों भी CIA के लिए काम करते हैं, तो वो आखिरी बार चांस लेना चाहता है। वैसे भी उसका भांडा तो फूट चुका है। NIS और CIA दोनों के डायरेक्टर एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और NIS के डायरेक्टर कहते हैं कि हमें उस मिशन की जानकारी चाहिए जो आप हमारे देश में छुप कर रहे हैं। नाइलैंड जानकारी देने से मना करता है। डायरेक्टर कहते हैं कि आपको जानकारी देनी होगी, वरना हमारे बीच जो ये दोस्ती है ये खत्म हो जाएगा। CIA के डायरेक्टर को मैसेज मिलता है ओवेन फोन पर है। डायरेक्टर उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अगला कदम लेने की जरूरत नहीं है। ओवेन समझाता है कि अगर हम ह्यून किम की मदद नहीं करते हैं तो वो CIA के 10 साल की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देगा। बदले में हमें उसकी वाइफ को बचाना है और ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। डायरेक्टर कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यह मिशन रशिया में करने के लिए परमिशन दे दूं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डॉन कोरिया में है, ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाते हैं। नाइलैंड पूछता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तो ओवेन कहता है कि उस औरत को बचाने के बाद और ब्लैकमेलर को न्यूट्रलाइज करने के बाद मैं चाहता हूं कि लेस्टर को मॉस्को का स्टेशन चीफ बना दिया जाए। उसने मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है, उसे इनाम मिलने का पूरा हक है और मुझे CEG से आज़ादी चाहिए, क्योंकि मैं CIA छोड़ना चाहता हूँ। डायरेक्टर पूछता है कि अगर तुम इस मिशन में फेल हो गए तब क्या होगा? ओवेन कहता है तो वही होगा, एजेंसी मेरा साथ छोड़ देगी और मैं एक गद्दार कहलाऊंगा। कॉल कट करने के बाद डायरेक्टर नाइलैंड को बताते हैं कि ये लोग व्लाडिवोस्टॉक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें डेड मैन स्विच का मैकेनिज्म मिल गया। दरअसल ओवेन ने पहले ह्यून किम के घर से कुछ फोटो CIA को भेजा था और उन्हें वही रोप आर्ट देखने को मिला जो हमने ह्यून किम के गाड़ी में देखा था। वो बोलता है जैसे ही हमारे लोग इसे डिकोड कर लेंगे तो हम लोग खतरे को टाल सकते हैं और ब्लैकमेल वाला प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओवेन डॉन और डॉज को अपने मिशन में साथ काम करने को बोलता है और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं था, तो वो लोग मान जाते हैं। ह्यून किम डॉन से कहता है कि यकूजा ने उसकी पत्नी को किडनैप कर लिया है और व्लाडिवोस्टॉक में बंदी बनाकर रखा है। अब तुम्हारा जॉब ये है कि तुम्हें एक टीम बनाकर उस औरत को वहां से बाहर निकालना है। ह्यून किम बोलता है कि उन्हें तुरंत कोरिया छोड़कर जाना होगा, क्योंकि NIS की नजर उन पर है, लेकिन वो लोग एयरपोर्ट पे जा भी नहीं सकते क्योंकि NIS की सिक्योरिटी वहां पर जरूर होगी। उनका एक ही ऑप्शन था, पानी के रास्ते निकलना, और उन्हें एक बोट की जरूरत होगी। ओवेन जीन से जाकर मिलता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है। कहता है मुझे तुम्हारे डैड के बोट की जरूरत है। वो अपने केस के बारे में बता देता है, जिससे कि जिन भी कंफ्यूज होने लगती है, लेकिन फिर ओवेन को एहसास होता है कि वो हैना की तरह जिन को भी इन सब में घसीट रहा है। वो पैसा लेता है और माफी मांगता है और जाने वाला था। जिन उसे कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मेरी भी हालात यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, दोस्त नहीं है, मैं बोर हो गई हूँ। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए, सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन अब तुम जा रहे हो हमेशा के लिए। ओवेन उसे समझाता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये कोई एडवेंचर नहीं है, मेरे साथ रहना गलत फैसला है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिससे कि दोनों को वहां से भागना पड़ता है। दोनों भीड़ भाड़ वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं और जीन एक पानी का बोतल फेंकती है जो कि सीधा पुलिस के सिर पे लगता है और वो गिर जाता है। आखिर में वो दोनों पोर्ट तक पहुंचते हैं और ओवेन जिन को अपनी टीम से मिलाता है। फिर वो लोग बड़े से बोट पे चढ़ते हैं और उस बोट को चलाने वाली थी जिन, और जिन को बहुत सारा पैसा देने के वजह से लेस्टर ओवेन को डांटने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहा है। ओवेन उसे कहता है रिलैक्स करने, क्योंकि उन्हें पैसों का हिसाब देने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि उससे पहले ही वो लोग या तो मारे जा चुके होंगे या फिर हीरोज कहलाएंगे। अब आखिर में जिन पूरे टीम को लेकर व्लाडिवोस्टॉक पहुंच जाती है। रशियन कोस्ट गार्ड्स की नजर उन पर ही होती है, इसीलिए वो सभी लोग छुप जाते हैं और गार्ड्स उनके बोट में आ जाते हैं चेकिंग के लिए। और वो लोग पूछते हैं कि आखिर आप लोग रशिया क्यों आना चाहते हैं। जिन कहती है फिशिंग करने के लिए। ह्यून किम गार्ड्स को पैसे देता है और आखिर में वो लोग चले जाते हैं और उन लोगों के जाते ही डॉन और उसकी पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। डॉन सभी को समझा देती है कि हमें चुपचाप यहाँ पर काम करना है, क्योंकि अगर हम लोग हथियार यूज करेंगे तो हम हार जाएंगे। इधर डायरेक्टर को लगता है कि मिशन फिर से फेल होने वाला है और सभी लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, हमें एजेंसी को बचाना होगा। एमिलिया अपने सीनियर्स के कहने पर एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें लिखा हुआ था कि ओवेन, लेस्टर और बाकी सभी लोग कोरिया गए हुए थे मिशन के लिए, लेकिन 24 घंटे से उनका कोई आता पता नहीं है और वो लोग एजेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग जो भी कदम उठाते हैं उसे CIA ने सैंक्शन नहीं किया।
इधर NIS के डायरेक्टर ग्रेस पर चिल्लाते हैं कि आखिर सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है वो। फिर वो बस बहाना देने लगती है कि वो कोशिश कर रही है, मगर डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि अगर तुम इन लोगों को नहीं पकड़ती हो तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। निचका रशियन माफिया का मेंबर बनने का नाटक करके यामाजाकी ग्रुप से मिलने जाती है। कहती है कि वो उनके बॉस से मिलना चाहती है। आखिर में वो मिस्टर नकानो से मिलती है और उनसे कहती है कि आपने रशिया में से एक कोरियन लड़की को अगवा किया है, इसीलिए आपके गुनाहों के लिए हमें आपसे 10% चाहिए होगा। नकानो कहता है कि हमने उस लड़की को ऐसे ही किडनैप नहीं किया था, उसे हमारे ड्रग शिपमेंट के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसका मुंह बंद रखना जरूरी था। निचका कहती है कि मुझे उससे मिलना है। आखिर में वो नानी से मिलती है जिसकी हालत काफी बुरी है। चेबिन NIS के कब्जे में था। ग्रेस उसे जानकारी मांगने के लिए आती है, लेकिन वो अभी भी मुंह खोलने से मना करता है। ओवेन और बाकी लोग प्लान डिस्कस कर रहे थे कि तभी ओवेन को निचका कॉल करती है, जो उसे बताती है कि उसे नानी तो मिल गई, लेकिन यहाँ इनका अड्डा काफी तगड़ा है। अगर तुम्हें इस औरत को छुड़वाना है तो तुम्हें पूरी की पूरी हथियार बंद फौज को लाना होगा। यून किम पूछता है कि उसकी पत्नी ठीक तो है। निचका बोलती है फिलहाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है उसे बहुत मारा गया है और इस बात का उसे जिंदगी भर ट्रॉमा भी रहेगा। ओवेन नकानो से बात करता है और उसे डील करने की कोशिश करता है। इधर शाम के समय डॉन लेस्टर से बात करती है और उसे कहती है कि हमें बात करना चाहिए कि अगर हम लोग जिंदा बच गए तो आगे क्या करना है। लेस्टर कहता है तो मुझे फिर से मारने की कोशिश करोगी, यही होगा। अच्छा यही होगा कि मुझे मेरे फ्यूचर बनाने में मदद करो तो मैं पास्ट को भूल जाऊंगा। ओवेन और जिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ओवेन सोचता है कि वो इस मिशन के वजह से सभी की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा। जिन कहती है तुम प्यार के लिए लड़ रहे हो। अब सुबह होने को है। ओवेन यून किम को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस मिशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यून किम कहता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने हाथ में मैसेज लिखा है ताकि उसकी पत्नी उसे ना पहचाने। यून किम मदद के लिए ओवेन को थैंक यू कहता है, मगर यून किम कहता है कि मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है, या तो मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। नाइलैंड एमेलिया से मिलने आता है और उसे मिशन के बारे में कुछ जानकारी देता है और एक वीडियो लिंक के बारे में बताता है, मगर एमेलिया कहती है कि मैं बेवजह इस केस में कुछ ज्यादा ही घसीटे जा रही हूँ, मुझे इसमें नहीं पड़ना। लेकिन वो खुद को इस केस में इन्वॉल्व होने से रोक नहीं पाती। इधर बोट में सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं, पैसे को बैग में भरते हैं और डॉन ओवेन को एक घड़ी देती है। कहती है जब तुम्हें हॉस्टेज देखने को मिल जाए तो इसे प्रेस कर देना, हम कुछ सेकंड्स में ही वहां पर पहुंच जाएंगे। जिन मिशन में जाने से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। डॉज ड्रोन ऑपरेट करता है और वही फुटेज एमिलिया देख रही थी। इधर फिर से ओवेन और यून किम इंश्योरेंस एजेंट बन के मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और उनके सामने नान ही को लाया जाता है और तभी ओवेन बटन प्रेस कर देता है। यून किम अपनी पत्नी को चुपके से अपना हाथ दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था मुझे मत पहचानना, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। जैसे ही डॉन आगे बढ़ने वाली थी तभी वहां पर कोस्ट गार्ड पहुंच जाते हैं। अब ये मामला इंटरनेशनल ना बन जाए इसलिए डॉन और लेस्टर को पीछे हटना पड़ता है। जिन ओवेन की मदद करना चाहती थी और वो ओवेन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लेस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। ओवेन और यून किम अब अकेले पड़ चुके थे। नकानो उनसे कहता है बैग खोलकर पैसे दिखाओ, लेकिन उसमें तो बुक्स भरे हुए थे। ये देखकर नकानो के लोग उस पर हमला कर देते हैं और वो दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, पर नकानो यून किम के कंधे पर गोली मार देता है। ओवेन ऊपर भागता है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एमिलिया ये सब कुछ देख रही थी और आखिर में वो फुटेज भी बंद हो जाता है और वो डर गई थी। वो बॉस को आकर बताती है पता नहीं मिशन में क्या हुआ, हो सकता है वो सभी लोग मारे गए। नाइलैंड उसे कहता है ओवेन के दस्तावेज बनाओ, मिशन फेल होने का सारा ब्लेम ओवेन पर लगाओ। एमिलिया मना करती है, मगर उसके बॉस ऑर्डर देते हैं कि एजेंसी को बचाना तुम्हारा काम है, फिर हम उस दस्तावेज को किसी फाइल में दबा देंगे और सीईजी से कहेंगे कि आपसे ये मिस हो गया। तो हम क्या कर सकते थे। एमिलिया ना चाहते हुए भी मान जाती है। ओवेन अपनी जान बचाकर एक हाउस बोट में चढ़ता है। दूसरी तरफ वायलेट ग्रेस से मिलती है और वायलेट उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि NIS का ही एक एजेंट ह्यून किम CIA को ब्लैकमेल कर रहा था। तुम्हें तो चेबिन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा भी एक स्पाई जे अमेरिका में पकड़ा गया, उसने डर के मारे सब कुछ बता दिया। ग्रेस ये सब से काफी गुस्सा हो जाती है। वायलेट कहती है कि तुम्हारा करियर मैं बचा सकती हूँ, इसलिए ज्यादा वक्त मत गवाओ और तुम चिंता मत करो, हम सारा इल्जाम ओवेन पर डाल देंगे। ओवेन जिस बोट में छुपा हुआ था वहां पर कुछ रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं और ओवेन उनसे लड़ने लगता है। आखिर में वो किसी तरह उनको मार डालता है और उसके बाद वो लेस्टर को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि वो जिंदा है और वो एक बोट हाउस में है और वो वापस जाने वाला है ह्यून किम और उसकी पत्नी को बचाने के लिए। लेस्टर और डॉन नहीं जाना चाहते, अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते।
ओवेन ये सुनकर उनसे कहता है कि तुम लोग अंदर से मर चुके हो, मैं तुम लोगों की तरह नहीं बनना चाहता। लेस्टर कहता है कि अगर तुम्हें सच में जाना है तो फिर मैं निचका को तुम्हारे साथ भेजूंगा। लेस्टर निचका को कॉल करता है, उसे कहता है कि तुम्हें ओवेन के साथ जाना होगा, लेकिन निचका तो बस अपना रकम बढ़ाने को बोलते रहती है। कहती है कि इस मिशन में FSB भी इन्वॉल्व हो गई है और खतरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। ओवेन एक जिंदा सोल्जर को टॉर्चर करता है, लेकिन तभी वहां निचका पहुंच जाती है और वो उस सोल्जर को मार डालती है। फिर वहां से निकलते ही वो ओवेन पर बंदूक तान देती है और उसे कहती है डिक्की में बैठो। बोलती है कि तुम सभी को FSB को सौंप कर मैं बहुत बड़ी प्रमोशन हथिया लूंगी। अब इसके बाद दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है और ओवेन गाड़ी में घुसकर एक शॉटगन लेता है, लेकिन वो बंदूक काम नहीं कर रहा था तो वो फंस चुका था। मगर वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर निचका को मारकर बेहोश कर देता है और उसे डिक्की में डाल देता है। लेस्टर का उसे कॉल आता है और ओवेन उसे बता देता है कि निचका ने हम सभी को FSB को बेच दिया है और वो जा रहा है ह्यून किम और उसकी वाइफ को बचाने के लिए। उसे रास्ते के किनारे एक साइकिल मिलता है और वो वहां से निकल चलता है। डायरेक्टर लेस्टर को बताते हैं कि हमें डेड मैन स्विच का कोड मिल गया, जिसे हमने डिकोड कर लिया है, तो अब कोई खतरा नहीं है, तुम लोग वापस आओ। लेस्टर बता देता है कि ह्यून किम हमारे साथ नहीं है, रशियंस ने उन्हें कैप्चर कर लिया। डायरेक्टर परेशान हो जाता है क्योंकि अगर रशियन ने उसे टॉर्चर किया तो ह्यून किम CIA की सारी सीक्रेट रशियंस को बता देगा। डॉन कहती है कि वो एजेंसी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, बस उसे बदले में मॉस्को स्टेशन चाहिए। डायरेक्टर मान जाते हैं। लेस्टर हैरान हो जाता है क्योंकि मॉस्को स्टेशन चीफ तो उसे बनना था। नाइलैंड भी ये सबसे खुश नहीं था। ग्रेस मजबूरन चेबिन को छोड़ देती है, लेकिन चेबिन उसे कहता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा, मुझे याद रखना। ओवेन दोनों को बचाने के लिए रशियंस के अड्डे तक पहुंच जाता है और वो सोल्जर का कपड़ा पहना हुआ था तो कोई उस पर ज्यादा शक नहीं करता। डॉन स्नाइपर लेकर ओवेन को मारने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर ने उसे कहा था ओवेन को मार डालना है। लेस्टर देखता है कि बाथरूम में जिन नहीं होती, तभी पीछे से डॉज आता है उसे मारने के लिए, जो कि डॉन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिन पीछे से आती है और डॉज को मारकर बेहोश कर देती है। लेस्टर को लग रहा था कि जिन उसे बचाने के लिए आई है, लेकिन जिन तो उसे भी बेहोश कर देती है और वो बोट लेकर निकलती है ओवेन को बचाने के लिए। ह्यून किम नानी को संभालता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उन दोनों को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला और अब उनके साथ और भी बुरा होने वाला है। लेकिन तभी उनकी नजर जाती है ओवेन पर, जो उन्हें बचाने के लिए आ गया था, जिससे कि वो दोनों राहत की सांस लेते हैं और तीनों छुपकर बाहर निकलते हैं। डॉन मौका देखते ही उन लोगों को मार डालना चाहती थी, लेकिन तभी वहां निचका आ जाती है जो उन सभी को FSB को सौंपना चाहती थी। इसीलिए वो डॉन से लड़ने लगती है क्योंकि अगर डॉन ओवेन को मार डालेगी तो उसका फायदा नहीं होगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और आखिर में निचका डॉन को मार डालती है और उसे पानी में फेंक देती है। इधर तीनों छुपकर गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकलते हैं, लेकिन तभी उनके सामने चुड़ैल मतलब निचका नजर आती है। ओवेन किसी तरह गाड़ी को भगाता है और पीछे से सभी लोग ताबड़तोड़ गोली चला रहे थे। वो लोग पानी के रास्ते भागते हैं। दूसरी तरफ उनके भागने के वजह से FSB और निचका से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि निचका का काम था उन तीनों को पकड़ना, जिसमें वो फेल हो गई। इधर तैरते हुए वो तीनों जिन के बोट तक पहुंच जाते हैं और उन तीनों की जान बच जाती है। पूरी तरह से नहीं क्योंकि कोस्ट गार्ड उनके पीछे ही होते हैं, लेकिन तभी अमेरिकन नेवी सबमरीन वहां पहुंच जाती है और वो लोग CIA के लोगों को बचा लेते हैं। अमेरिकन नेवी सबमरीन को देखकर रशियन कोस्ट गार्ड पीछे हट जाते हैं। नेवी से मदद मिलने पर ओवेन उन्हें थैंक यू कहता है तो वो नेवी ऑफिसर कहता है कि रशियंस की बजाने में हमें काफी मजा आता है। फिर वो अकेले में ह्यून किम से बात करता है और ह्यून किम कहता है कि तुम्हें तो थैंक यू कहना भी बहुत कम है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। ओवेन कहता है कि मेरे लिए थैंक यू ही बहुत है। ह्यून किम पूछता है अब आगे क्या। ओवेन बताता है कि दुनिया को बताना कि तुम और तुम्हारी पत्नी व्लादिवोस्टॉक में मारे गए। अमेरिका में आओगे तो तुम्हें एक नई आइडेंटिटी मिलेगी, बस बदले में तुम्हें सारे सीक्रेट्स बताने होंगे। मतलब कि ओवेन उसे रिक्रूट करना चाहता है। ह्यून किम जानता है कि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि अगर वो कोरिया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए वो ओवेन के ऑफर को मान जाता है और इसी के साथ रिक्रूट सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।